बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ चुका है और अब 10th वाले +1 में एडमिशन लेंगे और +2 वाले कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो मैंने आपके लिए ये व्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि जो गलती हमने की है वो आप ना करो। तो इस व्लॉग में मैं आपको यही समझा सकती हूँ कि आपको बच्चों को कौन सी स्ट्रीम दिलानी चाहिए और बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए और बच्चों की बात सुननी क्यों ज़रूरी है और पेरेंट्स की बात सुननी भी क्यों ज़रूरी है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गई थी स्कूल किसी काम से छुट्टी और मैं फंस गई बारिश में। बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई अचानक से और फिर मैं थोड़ी देर वेट करके फिर घर आई और मेरे बहुत सारे काम बारिश की वजह से रुक गए। मेरे घर पहुंचते ही बारिश भी रुक गई है और मेरे बहुत सारे काम बारिश की वजह से रुक गए थे। फ्रूट्स वगैरह लेने थे और घर के 1-2 सामान और लेना था। मुझे लगता है कि जब मैं निकलती हूँ ना घर से बाहर तो मैं 2-4 काम करके ही आऊँ। शुक्र है, मैं ना आज जाना था स्कूल के बाद हस्बैंड को मिलने, तो मैंने सोचा मैं पहले ही चले जाती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल थोड़ा लेट बुलाया था तो टाइम था मेरे पास। तो मैंने कहा चल जाते जाते पहले उन्हें मिलती हूँ फिर जाऊँगी स्कूल। तो स्कूल पहुंचने के बाद थोड़ी देर स्कूल में जो काम था मेरा वो मैंने किया और उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और रास्ते में मुझे रुकना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश थी और जो भी मैंने काम करने थे वो मैं बिना किए आ गई हूँ। फ्रूट्स वगैरह लेने थे और भी 1-2 काम करने थे, सब ऐसे कैसे रह गए और जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ बारिश रुक गई है और मौसम अच्छा हो गया है। थोड़ी सी बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है पर मौसम अच्छा हो गया है। थोड़ी सी बारिश आने से 1-2 दिन के लिए ना राहत हो जाती है गर्मी में। तो अब बनाऊंगी लंच। आज शगुन घर पे ही है, घर पे ही बैठी है और ऑर्डर कर रही है आज ये खाना है वो खाना है। तो मैंने से कहा तू ना जाके ना सबसे टॉप वाले कमरे में बैठ जा, जिससे मुझे ऐसा लगे तू आज घर पे ही नहीं है, क्योंकि जब तू घर पे होती है तो तेरे ऑर्डर ख़त्म नहीं होते। हाउसवाइफ सिर्फ घर के काम नहीं, बाहर के काम भी सारा कुछ मैनेज करती हैं। बच्चों के स्कूल हो, फीस हो, बुक्स हो, ड्रेस हो और वेजिटेबल्स मार्केट जाना, ग्रोसरी लेना, बहुत सारे मल्टीटास्क काम हाउसवाइफ करती है और वो अपने उन्हीं टाइम शेड्यूल में से सारा टाइम निकाल के शॉपिंग पे भी जाती हैं, बच्चों के काम भी करती हैं, घर को भी संभालती हैं। स्कूल से आने के बाद मैंने फटाफट से लंच वगैरह बनाया, सबको लंच करवाया, हस्बैंड के लिए लंच भेजा। फिर उसके बाद बारी आई जो कपड़े थोड़े थोड़े गीले हो गए थे बारिश की वजह से, उनको फिर से सुखाया। एक काम को डबल बार करना पड़ा और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मैं सोची थी मैं इतनी धूप में कैसे जाऊंगी, बहुत ज़्यादा धूप है और मौसम अच्छा हो गया पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़, अचानक से ही बहुत तेज़ बारिश आने लगी और फिर मुझे थोड़ी देर वेट भी करना पड़ा रुक कर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश में ड्राइव करना भी सेफ़ नहीं होता है। तो फिर से सारे कपड़े सुखाए और बालकनी वगैरह गंदी हो गई थी उसको भी साफ़ किया और अब मैं करूँगी थोड़ी देर एडिटिंग वगैरह, फिर आ जाएंगे मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने। तो सिर्फ मुझे दिन में ही 2-3 घंटे मिलते हैं ब्लॉगिंग करने के। तो अब आ चुका है 10th और +2 का रिज़ल्ट। तो स्कूल में काफ़ी रश है, पेरेंट्स बच्चे काफ़ी लोग हैं और हम लोगों ने जो गलती की है वो आप लोग मत करना। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की होती है। तो शगुन के परसेंटेज आए थे 10th में 89.6 है कुछ ऐसी परसेंटेज आई थी। तो हम लोग इसको कह रहे थे कि तू मेडिकल ले लेना, नॉन मेडिकल नहीं मेडिकल ले ले। तो इसने बोला मुझे आर्ट्स करना है। तो हमने बोला आर्ट्स करेगी, इतने ज़्यादा नंबर लेके आर्ट्स करेगी? फिर मतलब हमने इसके ऊपर प्रेशर डाला तो आर्ट्स नहीं करना है ना, तो उस टाइम मुझे लगता है हमें इसे आर्ट्स ही करानी चाहिए थी। तो फिर इसने ना मेडिकल करी ना आर्ट्स किया, तो इसने कर ली कॉमर्स। कॉमर्स के बाद इसने की है बीए, अब कर रही है एलएलबी ना। ट्रैक चेंज होता रहा उसका ना, अब ट्रैक चेंज होता रहा। तो मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में आपसे वही बातें करती हूँ, वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। तो ये गलती मैंने की है और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए, बच्चों से आप लोग डिस्कस कीजिए वो क्या करना चाहता है,
कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है, उसने आगे अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि देखा देखी में, जैसे मेरी फ्रेंड मेडिकल ले रही है, मुझे भी मेडिकल लेना है। ने भी किया था, तो स्कूल में जाएगी, मैं भी स्कूल हाँ, में जाऊंगा। तूने कॉमर्स के लिए मैथ भी ले रहा था, उसने कॉमर्स की थी फिर। तो इकट्ठे तो करिए हमने कॉमर्स। हाँ, कॉमर्स की है ना। ये चीज़ें मत कीजिए, मतलब बच्चों की बात आप सुनिए, और सबसे बड़ी बात, बच्चे भी अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, क्योंकि जो हमने मेडिकल वाला डिसीज़न लिया था, अब किसी एक पॉइंट पे आके शगुन को सही लगा, शगुन कहती कि मैं कर लेती, तो फिर उसके बाद क्या करती, फार्मासिस्ट फार्मा का कर लेती, कुछ कर लेती, मतलब कि फिर इसको भी फील हुआ कि हाँ मम्मी ने जो सजेस्ट किया था, पेरेंट्स ने जो सजेस्ट किया था वो भी सही था ना। तो सारी चीज़ें डिस्कस करके कीजिए, और बच्चे भी, सबसे ज़रूरी है बच्चे भी अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, क्योंकि जितनी परसेंटेज आनी थी वो आ गई। बार बार परसेंटेज के ऊपर डिस्कस ना कीजिए कि थोड़ी और पढ़ाई कर लेता तो थोड़ी और परसेंटेज आ जाती, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी पढ़ाई की उतनी परसेंटेज आ गई है, और किसी से कंपेयर मत कीजिए अपने बच्चों को। और सबसे बड़ी बात, उनका इंटरेस्ट भी पूछिए, उनको क्या इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अपने अपने थॉट्स उन पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं स्कूल गई थी, तो स्कूल में ना एक ना पेरेंट्स एडमिशन के लिए आ रखा था, तो उसकी मम्मा उसको ना, अपने बच्चे को ना, मतलब एकदम से रेडी कर रही थी कि तू कर लेगा, तेरे 92% आया, मेडिकल तो तू इजीली कर लेगा। पर उसका मन नहीं था बिल्कुल भी करने का। तो फिर उसके पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, घर जाके डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है बच्चे ने। मतलब उस बच्चे ने एक बार भी यस नहीं कहा। ज़रूरी नहीं 92% आया तो वो मेडिकल ही करेगा। उसका आर्ट्स करने का मन है, उसे आर्ट्स कराइए, जो उसको करने का मन है वो करवाइए, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए उसने उस लाइन में जाके पढ़ना है और वहीं जॉब करनी है। स्ट्रेस में रहने से अच्छा है स्ट्रेस फ्री होके बच्चा अपनी जॉब करे, अपनी लाइफ एंजॉय करे। तो बस अभी थोड़ी देर बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले हैं। अगर शाम को टाइम लगा तो व्लॉगिंग होगी, नहीं तो मुश्किल ही होती है शाम को व्लॉगिंग करना, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, फिर डिनर वगैरह बनाना होता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने लिए वक्त निकालिए, और बच्चों से डिस्कस करके ही उन्हें उनके स्कूल का एडमिशन करवाइए, स्ट्रीम दिलवाइए, क्योंकि पढ़ना उनको है। और माँ बाप के सपने भी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपने पेरेंट्स की बात भी सुनिए, और पेरेंट्स बच्चों की बात ज़रूर सुनिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।